Hello students, good morning. Today I explain about this next topic and important topic. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ह्यूमन बीइंग एंड म्यूटेशन. Understand? Mutation is the suddenly changes ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए. डीएनए के किसी सीक्वेंस में यदि सडनली चेंज होता है, या तो उस सीक्वेंस के किसी एक पॉइंट पे चेंजिंग आती है या उसके पूरे सीक्वेंस में चेंजिंग हो जाती है. अंडरस्टैंड? क्योंकि हम जानते हैं कि एक अमीनो एसिड को कोडेड करने का काम जो होता है 3 नाइट्रोजनस बेस मिल के करते हैं. अंडरस्टैंड? तो जब 3 नाइट्रोजनस बेस मिल के करेंगे तो उस कंडीशन में किसी एक सीक्वेंस के, जहां पर जैसे मान लीजिए कि ये आपका AUG है, तो इसमें यदि मान लीजिए कि इंसर्शन या डिलीशन होता है तो उस तरह की कंडीशन हमने क्या बताया, पॉइंट म्यूटेशन की बात किया. अंडरस्टैंड? यदि इन पूरे सीक्वेंस में चेंजिंग आ जाती है, अंडरस्टैंड, ये पूरा सीक्वेंस ही हमारा चेंज हो जाता है, या तो ये डिलीट कर जाए या तो इंसर्शन हो जाए. अंडरस्टैंड? तो उस तरह के म्यूटेशन की बात हमने किया था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. अंडरस्टैंड? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. अंडरस्टैंड? जिसमें कि आपका 2 तरह की म्यूटेशन, एक पॉइंट म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. लेकिन जो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और उस टॉपिक का नाम दिया जाएगा पेडिग्री एनालिसिस. अंडरस्टैंड? कि भाई ये पेडिग्री एनालिसिस की बेसिकली नीड जो है साइंटिस्टों को क्यों पड़ी. कंडीशन ये था कि पेडिग्री एनालिसिस में इसके पहले मेंडल ने पी प्लांट पर इनहेरिटेंस को देखा कि किसी पी के प्लांट में उनमें जो कैरेक्टर्स है पेरेंट के, तो उसके ऑफस्प्रिंग में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है. और उस ट्रांसफॉर्मेशन के कंडीशन में हमने जो है इजली तरीके से उसको एनालाइज कर लिया, उसके इनहेरिटेंस को. ऐसी क्या कंडीशन थी? क्योंकि पी प्लांट की लाइफ साइकिल शॉर्ट ड्यूरेशन की थी. अंडरस्टैंड? लेकिन वही कंडीशन, उसी तरह का इनहेरिटेंस यदि ह्यूमन बीइंग में एनालिसिस किया जाए तो इट इज इम्पॉसिबल. अंडरस्टैंड? तब इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक जो है पेडिग्री एनालाइज किया. पेडिग्री एनालाइज का मतलब कि किसी जनरेशन को स्टेप बाय स्टेप एक या तो चार्ट बना लिया जाए या उसको ट्री बना लिया जाए. अंडरस्टैंड? ये ट्री चार्ट बना लिया जाए. अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन या इस तरह के मेथड से उसके जनरेशन टू जनरेशन किसी डिजीज को एनालाइज करना, ये हमारे लिए पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है. अंडरस्टैंड? जिसमें कि इसको डिफिनीशन हमने राइट किया है कि द स्टडी ऑफ पेडिग्री फॉर ए फ्यू जनरेशन for analysis of transmission of exceptional phenotype. किस तरह का phenotype? Exceptional, and the possibility of its occurrence in a particular generation that is known as pedigree analysis. अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो हमारे पेडिग्री एनालिसिस की है, अंडरस्टैंड, कि वास्तव में यदि किसी हमें डिजीज को एनालाइज करना है ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो उसको जनरेशन टू जनरेशन हम कैसे एनालाइज करेंगे. कौन ऐसी डिजीज है कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, और कौन ऐसी डिजीज है कि अल्टरनेट एक जनरेशन को जो है स्टॉप करके नेक्स्ट जनरेशन में वो शो होती है. अंडरस्टैंड? तो लाइफ स्पान जो है ह्यूमन बीइंग की लॉन्ग ड्यूरेशन होने के कारण जो है इसको मेंडल के रूल के अनुसार जो है, अंडरस्टैंड, इस तरह से एनालाइज करना इम्पॉसिबल था. अंडरस्टैंड? तब हमने इस चार्ट का जो है
एनालिसिस किया। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में इसमें कुछ स्टेप आते हैं जिसके द्वारा हमें इन स्टेपों को जानना बहुत जरूरी होता है। वो कौन कौन से स्टेप आते हैं? अब इसमें पेडिग्री एनालिसिस में, पेडिग्री एनालिसिस की कंडीशन जो होती है, सबसे पहले कुछ जो है सिंबल आते हैं पेडिग्री एनालिसिस के। और इस पेडिग्री एनालिसिस में आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से सिंबल आते हैं जिनके द्वारा हम किसी फैमिली का चार्ट बना सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो आइए देखते हैं। दैट इज नोन एज स्क्वायर। स्क्वायर इज इंडिकेशन ऑफ मेल। अंडरस्टैंड। एंड सर्कल इज इंडिकेशन ऑफ फीमेल। ये किसको इंडिकेट करेगा? फीमेल को। स्क्वायर किसको इंडिकेट करेगा? मेल को। ये किसको इंडिकेट करेगा? फीमेल को। मतलब किसी पेडिग्री चार्ट को यदि आपको एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें कौन मेल है और कौन फीमेल है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह का स्ट्रक्चर यदि पेडिग्री चार्ट में मिलता है तो ये कंडीशन होती है मेल की, और इस तरह की जो है सिचुएशन मिलती है तो ये कंडीशन होती है फीमेल की। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन है कि ये आपका इस तरह का यदि रंबस टाइप स्ट्रक्चर मिलता है, अंडरस्टैंड, तो वो कंडीशन होती है सेक्स अनस्पेसिफाइड। मतलब कि इसके सेक्स जो है, इसके जेंडर को हम जो है समझ नहीं पाएंगे कि ये किस तरह का जेंडर है, मेल है कि फीमेल है कि स्टेराइल है कि क्या कंडीशन है। तो वहाँ पर इस तरह का सिंबल दिया जाता है। लेकिन इस तरह का सिंबल आपको अभी तक जो है इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें इस तरह का सिंबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा काम है बताना क्योंकि पूरे इस डाइवर्सिटी में ये तीन ही कैटेगरी की होती है। अंडरस्टैंड। एक मेल की होती है और एक फीमेल की होती है, और एक ऐसी होती है कि उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि इसका जेंडर है क्या। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अब यहाँ से ये आपका सर्कल, उसके बाद ये स्क्वायर, ये सर्कल, और उसके बाद ये जो है आपका रंबस। अंडरस्टैंड। इनको यदि क्या कर दिया जाए, इनको शेडेड कर दिया जाए, ये सबको जो है शेडेड कर दिया जाए, तो ये कंडीशन आती है आपका अफेक्टेड इंडिविजुअल। अफेक्टेड इंडिविजुअल। अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल। मतलब उस तरह का इंडिविजुअल जो किसी न किसी डिजीज से अफेक्टेड है। अंडरस्टैंड। उसको हम क्या करते हैं? शेडेड कर देते हैं। अंडरस्टैंड। तो जहां पर भी शेडेड पॉइंट मिलता हो, चाहे वो आपका स्क्वायर में मिलता हो, चाहे वो आपका सर्कल में मिलता हो, और चाहे वो आपका रोम्बस कंडीशन में मिलता है, तो इस कंडीशन में ये हम बोलते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल। अंडरस्टैंड। यदि इस सर्कल को, इस जो है स्क्वायर को, यदि हम किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐड कर देते हैं इस सर्कल को, अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन होती है मैटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के बीच में ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है क्या इंडिकेट कर रही है कि इन दोनों के बीच में मैटिंग हो रही है। अंडरस्टैंड। और इसी मैटिंग को यदि मान लीजिए कि इसमें आपका इसको डबल लाइन से हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अंडरस्टैंड। डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐड कर दिया, तो उस कंडीशन में ये आपको क्लियर हो जाएगा कि मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स की मतलब अपने ही रिलेशन में, मतलब ब्लड का रिलेशन हो, उनके बीच यदि मैटिंग होती है तो उसको हम क्या करते हैं? ये डबल लाइन से शो करते हैं। अंडरस्टैंड। अब कंडीशन ये आती है
कि अब यहाँ पे आपका एक जो है मेल और इसको हमने जो है एक फीमेल सेट कर दिया, और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कंडीशन हो गई आपका किसकी, कि एक जो है फीमेल और एक जो है मेल की। अंडरस्टैंड? तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई पेरेंट की। क्या कंडीशन हो गई, पेरेंट। और ये क्या कंडीशन हो गई जो ये जोड़ रही है इसको, ये जो है क्या है, चाइल्ड, मतलब इसके जनरेशन है। अंडरस्टैंड? तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, पेरेंट्स, और ये क्या कंडीशन हो गई, चाइल्ड्स की। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन ये है कि यहां से जो है ये आपका स्क्वायर मैटिंग बिटवीन सर्कल, मतलब मेल मैटिंग बिटवीन फीमेल, मेल और फीमेल के बीच यदि हम मैटिंग करा रहे हैं तो इस कंडीशन में जो इसके चाइल्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जो है इस तरह की कंडीशन दिखाई जा रही है। इसका मतलब कि इस पेरेंट का एक चाइल्ड जो है अफेक्टेड है। चाइल्ड में कौन सा चाइल्ड अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है। अंडरस्टैंड? इस तरह की कंडीशन किसकी होती है, मेल की होती है। अंडरस्टैंड? अब ये जो है ऐसे ये पोजीशन, इसमें जो है 5, जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने रखा है 5, 3 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। मतलब इस तरह का सिंबल यदि जहां पर भी मिलता हो तो इसका मतलब ये होता है कि अनइफेक्टेड इंडिविजुअल और सिमिलरिटीज, कि उन इंडिविजुअल में ये 5 टाइप के जो है इंडिविजुअल क्या है, सिमिलर है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन क्या होती है, सिमिलरिटी की होती है। अंडरस्टैंड? तो अब ये आपका जो है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब क्या बोलते हैं कि 5 जो है अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। तो ये आपकी कंडीशन कैसी है, एक तरह से सिंबल है जिसमें कि स्क्वायर क्या है भाई, मेल है, सर्कल क्या है, फीमेल है, यहाँ तक रोम्बस स्ट्रक्चर क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, यहाँ पर जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। तो उस तरह की कंडीशन उसको इस सिंबल के द्वारा हम इंडिकेट करेंगे। इसके बाद जो है इनको यदि सभी को हमने सेलेक्ट कर दिया तो ये सभी इफेक्टेड इंडिविजुअल हो गए। और दूसरी कंडीशन है कि एक जो है स्क्वायर को दूसरे जो है सर्कल से हमने क्या कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐड कर दिया। इसका मतलब कि दोनों के बीच मैटिंग कराई जा रही है। अंडरस्टैंड? और यही यदि डबल लाइन हम करते हैं तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। अंडरस्टैंड? कि रिलेटिव्स के बीच जो होती है ये मैटिंग होने जा रही है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ से क्या कंडीशन है कि इसको जो है क्या माना हमने, पेरेंट्स, और इससे जो है जो प्रोडक्शन हुआ चाइल्ड्स का, ये इस तरह की लाइनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन ये है कि हमने क्या, पेरेंट्स और उसके जो है प्रोडक्शन हुई चाइल्ड्स की ऑफस्प्रिंग में, और ये ऑफस्प्रिंग में यदि किसी को नहीं, केवल इसको भी यदि आप जो है सेलेक्ट कर देते हैं तो कंडीशन क्या होती है, यदि इसको सेलेक्ट करते हैं तो मेल अफेक्टेड है, इसको यदि सेलेक्ट करते हैं तो फीमेल अफेक्टेड है। अंडरस्टैंड? और इस तरह का स्ट्रक्चर बना करके इसमें जो भी नंबरिंग होगी 2, 3, 4, 5, 6, अंडरस्टैंड, तो ये कंडीशन होती है कि दिस इंडिविजुअल्स आर अनअफेक्टेड। अंडरस्टैंड? मतलब ये सिमिलर टाइप्स के हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपके पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल होते हैं। अंडरस्टैंड? जिसके द्वारा इसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या इसकी जनरेशन टू जनरेशन जो है ये डिजीज स्किप करती है, कौन कौन सी स्किप नहीं करती है। तो इस कंडीशन में कुछ हम एग्जाम्पल को दे रहे हैं, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी में कंडीशन क्या है भाई, ये आपका ये कंडीशन, और यहाँ पे
इस तरह की कंडीशन, अंडरस्टैंड, जिसमें ये जो है इफेक्टेड है, अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये जो है इफेक्टेड है, अंडरस्टैंड, इस कंडीशन में जो है ये आपका ये इफेक्टेड है, अंडरस्टैंड, और यहाँ पर जो है एक इफेक्टेड है अकॉर्डिंग टू दिस एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, अंडरस्टैंड। मतलब क्या हो गया कि जब किसी जनरेशन को डिराइव करते हैं तो ये आपका जो है फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकेंड जनरेशन हो गया, ये थर्ड जनरेशन हो गया और ये फोर्थ जनरेशन हो गया। कितनी जनरेशन हो गई? 1 2 3 4, अंडरस्टैंड। इंडिविजुअल्स 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, अंडरस्टैंड। ऐसा आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इसको काउंटिंग इस तरह से नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड। मतलब एक जनरेशन में 2 इंडिविजुअल्स 1 2 ओनली वन, अंडरस्टैंड। सेकेंड जनरेशन में, ये सेकेंड जनरेशन है, ये आपकी सेकेंड जनरेशन है, और सेकेंड जनरेशन में कितने चाइल्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, अंडरस्टैंड। एंड थर्ड जनरेशन में क्या है? 1 2 3, एंड फोर्थ जनरेशन में क्या है? 1 2 3, अंडरस्टैंड। तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, उसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव, अंडरस्टैंड, उसके बाद एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये 4 कैरेक्टर आते हैं, अंडरस्टैंड, 4 कैरेक्टर कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये 4 आपके कैरेक्टर्स हैं, अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऑटोसोमल, जिसमें कि 23 पेयर, अंडरस्टैंड, 23 पेयर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 पेयर ये आपके ऑटोसोम और 1 पेयर ये आपके होते हैं एलोसोम। एलोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम, अंडरस्टैंड। तो 23 पेयर में अब ये कहा जाए कि ये आपका एक्स एक्स और उसके बाद ये एक्स एंड वाई, अंडरस्टैंड, एक्स एंड वाई। तो ये एक्स एक्स की जो कंडीशन होगी ये आपका कैसी होगी? ऑटोसोम की होगी, ऑटोसोम। और ये आपका एक्स एंड वाई जहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं एलोसोम। एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें मेल के अंदर, यदि मेल के अंदर जो है एक्स वाई तो फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है। ये क्या कंडीशन होती है? ये आपका जो है मेल, और ये कंडीशन क्या होती है? फीमेल की होती है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है, हमें सबसे पहले कोई भी पेडिग्री चार्ट यदि आपके सामने आता है, अंडरस्टैंड, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 2 चीजों पर ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड, कि सबसे पहले हमें ये जो है याद करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, देख करके बताना पड़ेगा कि भाई ये ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक है, अंडरस्टैंड, ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद रखना है, जहां पर एक्स लिंक की बात आती है और ऑटोसोमल की बात आती है, तो ऑटोसोमल और एक्स लिंक की कंडीशन जो आती है, तो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक है, अंडरस्टैंड। तो सेक्स लिंक में जो होता है ये आपका सन डॉटर सन, अंडरस्टैंड। मतलब ये पहले क्या होगा? इफेक्टेड आपका जो पेरेंट्स में आपका मेल होगा, या तो ये कह सकते हैं कि मेल चे, उसके बाद जो है फीमेल, फिर जो है मेल। इस तरह की यदि पोजीशन किसी जो है पेडिग्री चार्ट में आती है तो ये कहलाता है आपका एक्स लिंक, अंडरस्टैंड, एक्स लिंक। यदि इस तरह की कंडीशन नहीं आती है तो वो ऑलरेडी क्या होगा? क्या होगा? ऑटोसोमल होगा, अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या कंडीशन मिल रही है? क्या ये जनरेशन में ये आपका फीमेल है, ये मेल है, लेकिन क्या फिर ये फीमेल और फिर ये मेल की कंडीशन आ रही है? इसमें नहीं आ रही है, अंडरस्टैंड। तो जो एनसीईआरटी ने आपका एग्जाम्पल दिया है, तो ये किस तरह की डिजीज है? ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है।
अभी डोमिनेंट और रिसेसिव की बात हम बाद में करेंगे। अंडरस्टैंड कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अंडरस्टैंड तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दिया गया पेडिग्री चार्ट में जो डिजीज का ये पेडिग्री चार्ट बनाया है, तो इस चार्ट में ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक डिजीज है। अंडरस्टैंड तो इस कंडीशन में हमें क्या देखना होगा कि हर एक जनरेशन में यदि आपके पेरेंट से लेकर के ऑफस्प्रिंग में अंडरस्टैंड कि मेल इफेक्टेड है या फीमेल इफेक्टेड हो, तो मेल इफेक्टेड होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल इफेक्टेड होगी, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में मेल फिर इफेक्टेड होगा, तो उसके फिर नेक्स्ट जनरेशन में फिर ये फीमेल इफेक्टेड होगी। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका क्या कहता है, क्रिस क्रॉस जो है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, क्रिस क्रॉस कंडीशन कहलाती है। और जहां पर क्रिस क्रॉस कंडीशन आती है तो उस तरह का पेडिग्री चार्ट हमारा क्या कहलाता है, एक्स लिंक्ड कहलाता है। अंडरस्टैंड और यदि इस तरह की कंडीशन नहीं मिलती है किसी पेडिग्री चार्ट में तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमल कहेंगे। अंडरस्टैंड तो इसमें इस तरह की कंडीशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ फीमेल इफेक्टेड है तो यहाँ मेल इफेक्टेड है, लेकिन क्या यहाँ मेल इफेक्टेड है तो इसके थर्ड जनरेशन में क्या कोई जो है फीमेल इफेक्टेड दिख रही है, नहीं दिख रही है। अंडरस्टैंड लेकिन यहाँ तो कोई इफेक्टेड नहीं दिख रही, लेकिन फोर्थ जनरेशन में ये आपका क्या दिख रहा है, फीमेल इफेक्टेड दिख रही है। अंडरस्टैंड तो यहाँ पर हमारा रूल क्या कर गया, ब्रेक डाउन हो गया। अंडरस्टैंड ब्रेक कर गया। अच्छा ब्रेक कर गया तो इस तरह से हमें ये आइडेंटिफिकेशन होती है, इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कोई क्रिस क्रॉस की कंडीशन नहीं है। अंडरस्टैंड और जब कोई क्रिस क्रॉस की कंडीशन नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे ऑटोसोमल। अंडरस्टैंड और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अब जो है हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पेडिग्री चार्ट हमारा ऑटोसोमल है, एक्स लिंक नहीं है। अंडरस्टैंड तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें कि इस तरह की पोजीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि अब यहाँ से जो कंडीशन हो रही है, अंडरस्टैंड तो अब ये जो है कंडीशन आपका यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है कि जब यहाँ ऑटोसोमल ही मिल गया हमारा तो अब हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। अंडरस्टैंड जबकि हम ये देखते हैं अंडरस्टैंड कि यदि उस पेडिग्री चार्ट में यदि उसका पेरेंट कोई इफेक्टेड है, पेरेंट इज इफेक्टेड बट शुड बी ऑफस्प्रिंग इज इफेक्टेड। Understand this process that is known as autosomal dominant। डोमिनेंट और रिसेसिव बस दो ही चीज ध्यान रखना है कि डोमिनेंट कब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कब रिसेसिव की बात करेंगे। तो ये कंडीशन है कि ये आपका कैपिटल ए क्या है, डोमिनेंट है। जैसे हमने देखा कैपिटल टी तो क्या कंडीशन बताई, डोमिनेंट, और उसके बाद फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये भी डोमिनेंट। तो इस तरह की कंडीशन यदि मिलती है तो ये डिजीज को कैरियर करेगा, इसमें डिजीज होगी, और यदि इस तरह की भी कंडीशन मिलती है तो डिजीज इसमें भी होगी। अंडरस्टैंड लेकिन क्या इस तरह की स्टेज मिलेगी तो क्या इसमें डिजीज होगी, इस तरह की कंडीशन में डिजीज नहीं होगी। अंडरस्टैंड तो जब भी ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, अंडरस्टैंड तो डोमिनेंट कैरेक्टर आपका होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में शो करेगा। अंडरस्टैंड कंडीशन ये हो गई कि अब यहाँ इसके पास जो है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है जहां पर कि इसका पेरेंट क्या है, इफेक्टेड है, लेकिन उसके साथ साथ इसके ऑफस्प्रिंग भी इफेक्टेड है। तो इस तरह की कंडीशन मतलब कि डिग्री चार्ट को देख करके पता कर सकते हैं कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इसका जो है पेरेंट क्या है, इफेक्टेड है, और जब पेरेंट इफेक्टेड है तो इसके ऑफस्प्रिंग भी क्या होंगे, इफेक्टेड होंगे। देखिए यहाँ भी इफेक्टेड है, ये भी इफेक्टेड है, और इन दोनों के पेरेंट्स यहाँ भी इफेक्टेड है। ये तो आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिखा दिया है। अंडरस्टैंड कि ये कंफ्यूजन आपको होगा कि जब इस तरह की कंडीशन आप जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या कर जाएंगे, उलझ जाएंगे। अंडरस्टैंड तो इस तरह की कंडीशन होती है इसके अंदर। अंडरस्टैंड कि जहां पर पेरेंट इफेक्टेड हो और ऑफस्प्रिंग भी इफेक्टेड हो तो उस तरह की कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, डोमिनेंट की कहलाती है। ऑटोसोमल को पहले ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया है। अंडरस्टैंड और ऑटोसोमल डोमिनेंट का जो है
क्या जो है एग्जाम्पल दे रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये कंडीशन दे रहा है आपका, फॉर एग्जाम्पल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक मसल से रिलेटेड जो है डिजीज है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट की होती है, अंडरस्टैंड। अब इसको यदि हम ये कर दें कि यहाँ पर जो है इसको अनइफेक्टेड कर दें, अंडरस्टैंड। तो जब अनइफेक्टेड कर देंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो गया, ऑफस्प्रिंग इफेक्टेड हो गए। यहाँ हमने क्या कर दिया, अनइफेक्टेड पेरेंट्स बट ऑफस्प्रिंग इज इफेक्टेड, अंडरस्टैंड। इसका मतलब कि ये कोई जो है इफेक्टेड है यहाँ पर, तो इस कंडीशन में मदर जो है क्या होगी, रिसेसिव जरूर होगी, लेकिन रिसेसिव होने के साथ साथ अंडरस्टैंड कि जब यदि यक्स है और एक यक्स है तो मान लीजिए कि इस पर डिजीज कैरी हो रही है, अंडरस्टैंड, और उसके बाद ये यक्स है एंड वाई है, मदर जो है कैरियर और फादर जो है नॉर्मल, अंडरस्टैंड। तो जो इसके अंदर मान लीजिए कि मदर का एक एक्स और फादर का एक्स एक्स, तो यहाँ पर क्या हो गया कि फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी। लेकिन यही कंडीशन यदि आपके किस में आ जाए, एक्सी, मतलब यहाँ पर जो है एक्सी और उसके बाद जो है ये वाई, क्योंकि जब वाई होगा, जब मेल की कंडीशन होगी तो फादर जो होता है वाई क्रोमोसोम को, अंडरस्टैंड, वो किसको ट्रांसफर करता है, कॉन्टिन्यूअस जो है वो अपने सन को ट्रांसफर करता है, कुछ अंडरस्टैंड। जबकि सन में एक यक्स और एक वाई होता है, तो यक्स कहाँ से आता है, मदर से आता है, अंडरस्टैंड। तो आपके जो है इस मदर के पास जो है जीन है, तभी जाकर के चाइल्ड क्या हुआ है, इफेक्टेड हुआ है, अंडरस्टैंड। और इफेक्टेड होगा तो ये आपका क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो रिसेसिव कैरेक्टर है तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, ये आपका स्मॉल ए, मतलब जब भी ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा तो कब करेगा, जब ये होमोजाइगस कंडीशन होगी, तब ये कंडीशन होगी क्या कि ये जो है आपको शो करेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव की होती है। मतलब पेडिग्री चार्ट दे करके आपको एनालाइज कर लेना है कि ये रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। यदि उसके पेरेंट्स इफेक्टेड है, ऑफस्प्रिंग भी इफेक्टेड है, तो उस तरह का पेडिग्री चार्ट हमारा क्या होगा, डोमिनेंट होगा, अंडरस्टैंड, डोमिनेंट होगा। और जिस तरह की कंडीशन में कि जहां पर उसके पेरेंट्स क्या हो, अनइफेक्टेड हो बट चाइल्ड आर इफेक्टेड, अंडरस्टैंड, दिस कंडीशन दैट इज नोन एज ऑटोसोमल रिसेसिव, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके जो है पेडिग्री एनालिसिस में, जहां पर कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, अंडरस्टैंड, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव, चाहे वो एक्स लिंक मतलब सेक्स लिंक डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक रिसेसिव, तो यहाँ पर ये एक्स एंड वाई की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जो है कोई डिजीज क्या करेगी, कैरी करेगी, अंडरस्टैंड। यदि डोमिनेंट होगा तो ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में शो करेगी। यदि रिसेसिव होगा तो वहां पर क्या करेगी, केवल होमोजाइगस में शो करेगी। और इस कंडीशन में एक्स लिंक है तो ऑलरेडी वो क्रिस क्रॉस भी शो करेगी, मतलब चाइल्ड पेरेंट्स में आपके फादर या मदर इफेक्टेड है तो उसमें आपका जो है कोई मेल या फीमेल इफेक्टेड होगा। यदि मेल इफेक्टेड है तो फिर फीमेल इफेक्टेड होगी, फीमेल इफेक्टेड है तो फिर मेल इफेक्टेड होगी। इस तरह की कंडीशन किसी पेडिग्री चार्ट में मिल रही है तो वो कंडीशन क्या बताती है, क्रिस क्रॉस की कंडीशन बताती है। और वहां पर एक्स लिंक्ड क्या होगा, रिसेसिव होगा, या एक्स लिंक आपका डोमिनेंट होगा। तो डोमिनेंट कब होगा, जब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में शो करेगा। और रिसेसिव कब होगा, जब केवल होमोजाइगस में ही शो करेगा, हेट्रोजाइगस में नहीं करेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है आपका क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या कंडीशन हमने बताया ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। उसके बाद नेक्स्ट बताया ऑटोसोमल रिसेसिव, उसके बाद हमने बताया फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, उसके बाद एक्स लिंक्ड, उसके बाद रिसेसिव। ये 4 कैरेक्टर जो है आपको मिलते हैं, अंडरस्टैंड बाय स्टूडेंट्स।